बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस दर्स का मौजू है हज के मक़ासिद। हज दीन इस्लाम का एक रुकन है। दीन इस्लाम उसके बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। इसलिए हज हर कलमा गो साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ राह पा सकते हों उस घर का हज फ़र्ज़ करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: अल्लाह की वहदानियत की शहादत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत, नमाज कायम करना, ज़कात की अदायगी, रमज़ान के रोज़े और बैतुल्लाह का हज। मोहतरम सामईन, हज के अज़ीम मक़ासिद व मतालिब हैं। उन मक़ासिद में से एक तो यह है कि हज पहले लहज़े से ही तौहीद की अलामत और शिआर है जिसे हाजी इख्तियार कर लेता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का तरीक़ा बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान करते हुए तलबिया इस तरह पुकारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, यकीनन तारीफ़ात तेरी ही हैं और नेमत और बादशाही भी तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं। हज के अज़ीम मक़ासिद में से एक मकसद यौम आखरत की याद दहानी है। हज मुसलमानों को आखरत के दिन की याद दिलाती है। जब हाजी अपने कपड़े निकाल देता है और एहराम बांध कर तलबिया पुकारता है, मैदान अरफात में वकूफ़ करता है और लोगों की बड़ी तादाद को एक ही लिबास में जो कि कफन जैसे नज़र आते हैं ज़ेब तन देखता है, उसके दिल में मरने के बाद पेश आने वाली बातें याद आती हैं जो उसे उसकी तैयारी और अल्लाह के सामने पेश होने से पहले ज़ाद राह इख्तियार करने की दावत देती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वहदानियत और कौल व फ़ेल से अल्लाह ही की इबादत का इजहार है। हज के अज़ीम मक़ासिद में से एक मकसद अल्लाह के लिए आज़ी व फ़रोतनी का इजहार है। यह इसलिए कि हाजी आसूदगी और तज़य्युन के असबाब को तर्क करके इहराम के कपड़े पहन लेता है, अपने रब की तरफ अपनी मोहताजगी का इजहार करता है और दुनिया और उसके मशागिल जो उसे अपने आका की तरफ से तवज्जो हटा देती है वह अपने आप को फारिग कर लेता है, तो वह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रहमत का तलबगार होता है। फिर मैदान अरफात में अपने रब के सामने उसकी नेमतों और फ़ज़ल पर हम्द व शुक्र करते हुए अपने गुनाहों और गलतियों पर मग़फ़िरत का तलबगार होकर इज़्ज़ व इनकिसारी से दुआ करता है। हज के अज़ीम मक़ासिद में से एक मकसद नेमतों पर शुक्र करना है। फ़रीज़ हज में शुक्र 2 तरीक़े से अदा होता है: माल की नेमत का शुक्र और बदन की नेमत का शुक्र। इंसान दुनिया की जिन बड़ी नेमतों से मुस्तफ़ीद होता है उनमें से यह 2 बड़ी नेमतें हैं। चुनांचे हज में इन 2 बड़ी नेमतों पर शुक्र अदा होता है। जहाँ मुसलमान अपनी ज़ात की मेहनत लगाता है और रब के तक़र्रुब के लिए अपना माल खर्च करता है, इसमें कोई शक नहीं कि नेमत का शुक्र अक़्ल व शरीयत फ़र्ज़ करार देती है। हज के अज़ीम मक़ासिद में से एक मकसद मुसलमानों का इज्तिमा है। हज में मुसलमान ज़मीन के कोने कोने से जमा होते हैं, चुनांचे एक दूसरे से मुतारिफ़ होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वहाँ लोगों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं। फ़क्र व तवंगरी, रंग व नस्ल और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और बोलियों का फ़र्क ख़त्म हो जाता है।
ایک عظیم انسانی کانفرنس میں مسلمان ایک بات پر متحد ہو جاتے ہیں، نیکی اور تقوی پر، حق و صبر کی تلقین پر۔ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے جو کہ زندگی کے اسباب کو آسمان کے اسباب سے جوڑ دینا ہے۔ حج کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد گناہوں کی بخشش ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو بھی حج میں فسق و فجور اور غلط باتیں نہ کرے تو وہ حج سے اس طرح واپس آتا ہے کہ اسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حج کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔